हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो आई थिंक आपका एडमिशन्स वगैरह हो चुके हैं और काफ़ी लोग काउंसलिंग भी करा रहे हैं, कुछ लोग काउंसलिंग करा चुके हैं। फिर कई सारी क्वेरीज आ रही थी, कई सारे दिमाग में उनके कंसेप्ट चल रहे हैं कि जैसे कि 2 डिग्री अगर वो करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि नहीं। या कुछ लोग उन्होंने देखा है जो है अपने आसपास में अपने दोस्तों को, मित्र को, सहपाठियों को आपने देखा होगा को 2 डिग्री साथ में कर रहे हैं या ITI साथ में कर रहे हैं और ग्रेजुएशन साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। उसका एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, किस तरीके से होता है, UGC की क्या गाइडलाइंस है, उसके ऊपर क्या पॉइंट आउट है कि किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको आज मिलने वाली हैं। ठीक है, एक साथ स्ट्रीम वाइज, अगर आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, हर सब्जेक्ट की बात होगी किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी तरीके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे जो UGC की गाइडलाइंस थी 2020 में मार्च में आई हुई थी। उसमें पिछले साल उसने कहा था कि जो है नोटिस में ये जारी किया था कि UGC गाइडलाइंस के द्वारा कि आप 2 डिग्री या एक साथ तभी कर सकते हैं जब आपका एकेडमिक ईयर एक साथ ना हो। मतलब आप एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग या प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो UGC है उसने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ही अप्रूवल दे रखा है। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल नहीं है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल है। वहाँ से आप डिस्टेंस कोर्स या प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी और गवर्नमेंट जॉब में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन उठते हैं इस पॉइंट पर कि आप एक साथ 2 नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो, जैसा कि हमने बताया आपको कि एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपका एकेडमिक ईयर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताएं कि 2018 में अगर आप मान लीजिए कि BEd करना चाह रहे हो, ठीक है, BEd कर लो, 2018 में आपने एडमिशन ले लिया, तो उसी साल जो है आप MA में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों डिग्रियां हैं। ठीक है, दोनों डिग्रियां हैं, MA में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो उसके लिए जो है आपको 2019 में जाना पड़ेगा। ठीक है, एकेडमिक ईयर को आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीके हैं आपको कोर्स करने के। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर जो है वो कोलैब नहीं होना चाहिए। और बात करें तो जो UGC है वो गाइडलाइंस निकालती है। ठीक है, गाइडलाइंस वो निकालती है और चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली इस चीज़ को नोटिस नहीं जारी करता, लेकिन UGC जो है गाइडलाइंस निकालती है, इसी वजह से एक नोटिस बन के ही रह जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली जारी नहीं करता है, लेकिन UGC जो है वो इस चीज़ को निकालती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक नोटिस आई थी 2016 की बात करें, 2016 में नोटिस आई थी। कई ईयर में हर साल कुछ ना कुछ नोटिस आती हैं और कुछ ना कुछ अपडेट के साथ नोटिस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोटिस हैं कई ईयर्स के, हम आपको वहाँ पे कंपैरिजन करवाते हैं। अभी 2016 में आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक नोटिस है, ऑफिशियली आई थी। क्लैरिफिकेशन ऑन अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 डिग्री करने के विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है। द कमीशन हैज सॉट द कमेंट्स ऑन द स्टैट्यूटरी काउंसिल्स, द रिस्पॉन्सेस सो फार रिसीव्ड डू नॉट इंडल्ज द आइडिया ऑफ अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साफ साफ साइमल्टेनियसली वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कि 2 डिग्री आप एक साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, एकेडमिक ईयर आपका मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आगे चल के जॉब्स में आपकी दिक्कत आती है। ठीक है, और 2 डिग्री अगर आप करते भी हो, एक वैलिड तरीके से भी करते हो, तो किस तरीके से जॉब में अप्लाई करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, फिर देयरफॉर द यूनिवर्सिटीज शैल कंडक्ट देयर प्रोग्राम्स इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर डिग्री रेगुलेशंस। मतलब यहाँ पे आफ्टर 12th जो आप ग्रेजुएशन करते हो BA, उसके बाद आपका जो MA हो जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस में ही यूनिवर्सिटी कराए, जो कि 2003 में ही इस चीज़ को कहा गया था UGC के द्वारा, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय UGC इन 2003, एंड ऑल्सो फॉलो द नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूटरी काउंसिल कंसर्न्ड व्हाट वेर एवर रिलेवेंट। ठीक है, इस चीज़ को माना जाए अच्छे से। तो ये नोटिस आपने देखा, पब्लिक नोटिस है। यहाँ पे जसपाल S सिंधु सेक्रेटरी से 2016 की बात है, आप जाके इसको गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक नोटिस हो गई। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, स्ट्रीम वाइज, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रीम आर्ट्स की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस इन मई 2021 में, 1 मई में उन्होंने गाइडलाइंस जो कि निकाला था कि किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम आर्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप BEd करने जा रहे हो तो BEd आपका रेगुलर होता है, प्राइवेट नहीं होता है, तो BEd आपका रेगुलर ही होगा। लेकिन जो आपका MA होगा वो प्राइवेट मोड से, डिस्टेंस और ओपन से आप कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो अभी पीछे हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, तो आप MA प्राइवेट और डिस्टेंस और ओपन मोड से कर सकते हो, BEd आपका रेगुलर ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है स्ट्रीम कॉमर्स की बात आती है, तो BEd रेगुलर ही आपका होगा, आपको पता ही है। MCOM प्राइवेट कर सकते हो आप, डिस्टेंस या ओपन से कर सकते हो। IGNOU ये यहाँ से आप कर सकते हो, प्राइवेट संस्था है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने आपको बताया कि सबको ग्रांट नहीं है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, फॉर प्राइवेट कोर्स। फिर बात आती है साइंस में। साइंस में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि BEd भी रेगुलर होता है आपका, MSc भी रेगुलर होता है, इस वजह से दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी आपके होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, तो प्रैक्टिकल्स तो आपके मैच कहीं ना कहीं करी जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से 2 चीज़ नहीं हो सकता। फिर आगे हम बताते हैं आपको कॉम्बिनेशंस, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो कि UGC के गाइडलाइंस द्वारा 2012 में पारित किया गया था। क्या क्या कॉम्बिनेशंस है जिसमें जो है आप कर सकते हो कोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इन इट्स 40th मीटिंग हेल्ड ऑन 8 जून 2012। ठीक है, अप्रूवल अ पॉलिसी एंड परसुइंग 2 or more प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इन वेरियस कॉम्बिनेशंस एज अंडर।
नीचे बताया गया है किस तरीके से आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते हो। 2 डिग्री पैरामीटर्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी परस्यूड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 डिग्री एक साथ आप नहीं कर सकते हो। हाउएवर स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। दो चीज़ें 2 कोर्स कर सकते हैं। तो डिस्टेंस मोड और कॉम्बिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड रेगुलर मोड्स कर सकते हैं। क्या संभावना है? डिस्टेंस और रेगुलर मोड्स की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम द सेम और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कई इंस्टीट्यूट्स में कई तरीके के कॉम्बिनेशंस बना के। उससे पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आरटीआई को फाइल किया था कि जो है 2 डिग्री के संपर्क में हमने उसको फाइल किया था, नोटिस भेजा था कि क्या सर हम 2 डिग्री कर सकते हैं एक साथ कि नहीं। तो उनका यहाँ पे रिप्लाई है, आप देख सकते हो 2 डिग्री साइमल्टेनियसली यू मे रेफर टू द यूजीसी नोटिस रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन और अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2016 में नोटिस जारी किया गया था, एक पीडीएफ इन्होंने में प्रोवाइड कराया है, ठीक है। 2 डिग्री आप कर सकते हो लेकिन यूजीसी गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारियाँ जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पर्सनली नहीं है, ये आपको यूजीसी गाइडलाइंस के तहत ही बताया जा रहा है, सारी चीज़ों का प्रूफ दिखाते हुए, प्रमाण दिखाते हुए, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। उसके बाद कहा फॉर 2 डिग्री पीडीएफ यहाँ पे दिया था इन्होंने, हमने दिखाया आपको, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिगार्डिंग परस्यूइंग अ डिग्री एंड अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स साइमल्टेनियसली यूजीसी नॉट फ्रेम्ड इन रेगुलेशंस। तो यहाँ पे जो कहने की यहाँ की बात है नॉट फ्रेम्ड इन रेगुलेशंस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं मानती है लेकिन यूजीसी गाइडलाइंस इस चीज़ को बनाती है। यही चीज़ हमने यहाँ पे आरटीआई फाइल किया था, हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है। अब आपको हम उस पेज पे ले चलते हैं जहाँ पे यूजीसी ने गाइडलाइंस 2012 में यहाँ पे पारित किया था। क्या था कॉम्बिनेशन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट आप कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा 1 पीजी डिप्लोमा एंड 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये भी आप कर सकते हो। तीसरा 1 डिप्लोमा और 1 सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हो। 2 पीजी डिप्लोमास भी कर सकते हो, ठीक है, और 2 डिप्लोमास भी आप कर सकते हो, 2 सर्टिफिकेट्स भी आप कर सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यही आने वाली है कि 2 डिग्री साथ में नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो एकेडमिक ईयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं आपको बता दें, यहाँ पे जॉब की हम बात करने वाले थे आपके लिए कि जॉब किस तरीके से आप जब जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो जॉब में क्या दिक्कत आने वाली, ठीक है। जॉब की अगर हम बात करें, अगर आपके पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपका क्या लगने वाला है? बीएड, वहाँ पे आपका बीएड लग जाएगा। टीचिंग की बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अगर आप जैसे कि एसएससी में जा रहे हो तो एसएससी में आपका ग्रेजुएशन लगने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री निकालना चाहते हो तो बीएड की एक साथ तो आप नहीं लगा सकते हो कहीं भी, ये चीज़ आप जानते हो अच्छे से। तो एसएससी लाइन में अगर आप घुसते हो तो ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने एक बार लगा दिया, ठीक है, अगर आपने एक बार लगा दिया, थोड़ा गौर से सुनिएगा, अगर एक बार आपने लगा दिया तो आप ये जो टीचिंग का बीएड वाली डिग्री आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो चीज़ें ऑनलाइन सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि आप एक साथ कैसे 2 डिग्रियाँ ले रखे हो, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तब तो चली जाएगा, लेकिन डिग्री में ये दिक्कत हो जाती है कि कैसे आपने एक ही साल में 2 चीज़ किया, इससे आप फंस सकते हो, जॉब सस्पेंशन भी हो सकता है, आपकी डिग्री को कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो डिप्लोमा और डिग्री में चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन इस चीज़ में 2 डिग्रियों में चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए एकेडमिक ईयर को जो है डिफरेंस किया जाता है। आई थिंक आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज अगर आपको रह जाती है तो आप हमें जरूर से जरूर जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट में आप बताइएगा। और एक चीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं, टॉपिक सजेस्ट करिए कि इसके अलावा भी क्या चीज़ें इसमें छूट गई हैं, वो चीज़ आपको बताएं। दूसरा यहाँ पर टेलीग्राम चैट हम दे रखे हैं नीचे, ठीक है। टेलीग्राम चैट आपको नीचे है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके वहाँ पे आप पीडीएफ वगैरह शेयर करके अपने जो है क्वेरीज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पे फॉर एनी क्वेरीज टेक्स्ट में टेलीग्राम और चैट, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई अच्छे से, किस तरीके से आप 2 कोर्स कर सकते हो, कहाँ से आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जॉब में क्या दिक्कत आएगी, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करने की कोशिश किया। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो आपके स्टूडेंट्स, आपके सहपाठी मित्र हैं वो चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ, उनसे कोई दिक्कत ना हो आगे चल के फ्यूचर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।